स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑस्ट्रेलिया में एज ए रजिस्टर्ड नर्स कैसे मूव हो सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा नाम है मधु और मैं नर्सेस के लिए और जो लोग यूके आना चाहते हैं उनके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर बनाता हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एज ए रजिस्टर्ड नर्स आप कैसे मूव हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में उसके बारे में बताऊंगा। और आज का यह वीडियो देखने के बाद आपके ऑस्ट्रेलिया में एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने वाले जितने भी डाउट्स है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में ऐसे रजिस्टर्ड नर्स मूव होते हैं तो आपको कौन से बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहला जो बेनिफिट है ऑस्ट्रेलिया में मूव होने का वो है कि ऑस्ट्रेलिया का वेदर काफी अच्छा है। एक वार्म कंट्री ऑस्ट्रेलिया है और जो ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन है वो टॉप लेवल का है। वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम भी काफी अच्छा है और ऑस्ट्रेलिया काफी ब्यूटीफुल कंट्री है और ऑस्ट्रेलिया में जो आपकी सैलरी रहेंगी वो काफी कॉम्पिटिटिव रहेगी। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं आपको ऑस्ट्रेलिया में एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने के। और जैसे जैसे आप इस प्रोसेस में लगने वाले फीस के बारे में भी सुनेंगे तो आपका इंटरेस्ट शायद और भी बढ़ेगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आपको ऑस्ट्रेलिया में एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने की प्रोसीजर समझ में आए। तो मार्च 2020 के पहले आपको ऑस्ट्रेलिया में एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाना था तो सिर्फ एक ब्रिजिंग प्रोग्राम कंप्लीट करना था। और वो ब्रिजिंग प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आपको एप्रा जिसे कि हम कहते हैं ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रैक्टिशनर रेगुलेशन वो आपको रजिस्टर्ड नर्स का लाइसेंस देती थी। लेकिन मार्च 2020 के बाद उन्होंने अपने प्रोसीजर में काफी सारे चेंजेस लाए हैं। तो अभी आप 3 तरीके से ऑस्ट्रेलिया में एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनकर जा सकते हैं। सबसे पहला जो प्रोसीजर है वो है OBA जिसे हम आउटकम बेस्ड असेसमेंट कहते हैं। और जो सेकंड चीज है वो है आप ऐसे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज करने ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं जिससे आपको आपका ऑस्ट्रेलियन रजिस्ट्रेशन मिल जाए। और जो तीसरी चीज जो है वो है कन्वर्जन प्रोग्राम। जिन्होंने इंडिया में BSc नर्सिंग किया हुआ है उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाकर 1 साल का डिग्री करना होता है और वो डिग्री की फीस काफी ज्यादा होती है। और वो डिग्री कंप्लीट करने के बाद कुछ असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के बाद आपको एप्रा और वहाँ का जो NMBA है जिसे कि हम नर्सिंग एंड मिडवाइफरी बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहते हैं आपको RN का लाइसेंस देती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं OBA के बारे में जो मार्च 2020 में लॉन्च हुआ। वो प्रोसेस आपको कैसी करनी है वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको आज के इस वीडियो में देखने मिलेगी। ये प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स इस प्रोसेस के लिए लगने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके पास BSc नर्सिंग की डिग्री होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में GNM एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप GNM हैं और ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ ऑप्शन है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइए, उसके लिए मैं अलग से डिटेल में वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। और ऑस्ट्रेलिया में एज रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। और जो नेक्स्ट चीज है आपको ऑस्ट्रेलिया में जाने के रिक्वायरमेंट के बारे में वो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। ऑस्ट्रेलिया में आपका IELTS OET या PT वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। IELTS में आपको ओवरऑल 7 बैंड्स और ईच मॉड्यूल में 7 बैंड्स चाहिए। OET में आपको ओवरऑल B और हर मॉड्यूल में आपको B स्कोर चाहिए। तो ये हो गया रिक्वायरमेंट की बात। तो अगर आपके पास ये सारे रिक्वायरमेंट्स है तो आप अपना ऑस्ट्रेलियन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली जो स्टेप है वो है आपको सेल्फ चेक करना है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे आप क्लिक करके खुद अपना सेल्फ चेक कर सकते हैं। उसके बाद की कुछ प्रोसेस फ्री है, उसके बाद आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आपको कितना पैसा भरना है। तो आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक कर आप भी ये प्रोसेस को ट्राई कर सकते हैं। तो पहले प्रोसेस जैसा कि मैंने आपको बताया सेल्फ चेक है जिसमें आपका क्वालिफिकेशन चेक करना होता है आपको। और आप जैसे जैसे डिटेल्स उस वेबसाइट पे डालेंगे आपका प्रोसेस आगे आगे बढ़ते जाएगा। और उसके बाद सेल्फ चेक के बाद जो सेकंड स्टेप है वो है स्ट्रीम क्वालिफिकेशन। जैसे ही आप सेल्फ चेक करते हैं अपने बारे में डिटेल्स उनके वेबसाइट पे डालते हैं तो आपको जो ये वेबसाइट है अलग अलग स्ट्रीम में डिवाइड करेंगी। इनका डिवाइडेशन 3 टाइप्स में होता है, एक तो A, B और C में होता है। A कैटेगरी में वो कंट्रीज आती है जिसका क्वालिफिकेशन ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन के बराबर का होता है, उसमें UK भी आता है। अगर आपका क्वालिफिकेशन यूनाइटेड किंगडम का है तो आपको किसी भी प्रकार की एग्जाम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप कैटेगरी A में आते हैं। और अगर आपने इंडिया में BSc नर्सिंग किया हुआ है तो आपका जो कैटेगरी आएगा वो आएगा B। और आपने अगर GNM किया हुआ है या तो किसी ऐसे कंट्री से आपने अपना क्वालिफिकेशन किया है जिसका क्वालिफिकेशन ऑस्ट्रेलिया वैलिड नहीं मानती तो आपका कैटेगरी आएगा C। जैसे ही आपके क्वालिफिकेशन का स्ट्रीम कंप्लीट कर देंगे आपको उनके वेबसाइट पे आगे लेके जाएंगे और आपको $650 ऑस्ट्रेलियन का पेमेंट करना
करना पड़ेगा ताकि जो NMBA है, जो एपरा है, वो आपका फाइल असेस कर सके। तो आपके असेसमेंट के लिए आपको $650 पे करना पड़ेगा। तो आप जब $650 पे करते हैं तो ये जो पैसा आपने पे किया है वो नॉन रिफंडेबल होता है, वो आपका किसी भी सर्कमस्टांसेस में पैसा वापस नहीं मिलेगा। आपका असेसमेंट फी भरने के बाद आपका जो फोर्थ चीज रहेंगी वो रहेगा आपका ओरिएंटेशन पार्ट 1। ओरिएंटेशन पार्ट 1 ये ऑनलाइन होता है, आपको इंडिया में रह के ही ओरिएंटेशन पार्ट 1 कंप्लीट करना होता है। ये 1 से 1.5 घंटे का ऑनलाइन उनका ओरिएंटेशन होता है आपको ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ केयर के रिगार्डिंग, और ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपको 30 दिनों के अंदर आपका पेमेंट करने के बाद कंप्लीट करना है। और जो चौथी चीज रहेंगी आपको आपके प्रोसेस में वो रहेगा आपका पोर्टफोलियो अपडेट। आपको पोर्टफोलियो अपडेट में आपका जो क्वालिफिकेशन रहेगा, आपका आइडेंटिफिकेशन रहेगा, आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा, इन सारी चीजों के बारे में अपने डॉक्यूमेंट्स इनके वेबसाइट पे अपलोड करना है और इनके डॉक्यूमेंट्स आपको नोटराइज करना है। नोटरी करा के आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, और आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे नोटराइज करना है ये सारी चीजें इन्होंने अपने वेबसाइट पे दी हुई है। अगर आप ये प्रोसेस कर रहे हैं तो इनके वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट से आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे आपको नोटराइज करना है और कौन सा नोटराइजेशन ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। और जैसे ही आप अपना पोर्टफोलियो अपडेट करेंगे उसके कुछ दिनों के बाद आपको NMBA से एक मेल आएगा जिसमें आपको कहा जाएगा कि आपको एक एग्जाम देना है, जिसे कि हम NCLEX कहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उसे MCQ एग्जाम कहते हैं। और इस एग्जाम की फीस $350 होंगी जो कि आपको खुद पे करना है। ये सारी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी चीजें आपको खुद पे करना है। NCLEX एग्जाम इंडिया में ही होती है और अलग अलग कंट्रीज में होती है, तो आपको अपना एग्जाम बुक करना है और एग्जाम देना है। जैसे ही आप एग्जाम पास हो जाते हैं आपका जो डिटेल्स है वो उनके वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा। तो उसके बाद की जो स्टेप है वो है आपको OSCE देना है। OSCE आपको ऑस्ट्रेलिया में आकर देना है। एडिलेड यूनिवर्सिटी में OSCE कंडक्ट की जाती है और OSCE की फीस $4,000 है जो कि आपको खुद को उठाना है। और ऑस्ट्रेलिया आने के लिए आपको वीजा प्रोसेस करना पड़ेगा और ऑस्ट्रेलिया आके आपको एग्जाम देना है। और इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपको खुद प्रिपेयर करना है, आपको प्राइवेट कोचिंग लेना है। जैसे ही आप OSCE पास हो जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन करना है और उस एप्लीकेशन में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जोड़ना है। आपका IELTS सर्टिफिकेट जोड़ना है, जो भी आपका OSCE का रिजल्ट और जो भी NCLEX का रिजल्ट और आपके ट्रांसक्रिप्ट और आपकी सारी चीजें इन्हें देना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स ये लोग चेक करेंगे और आपको आपका रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा तो उसके बाद और एक स्टेप है, वो है ओरिएंटेशन पार्ट 2। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बीच में बताया कि आपको ओरिएंटेशन पार्ट 1 करना है आपका फी भरने के बाद, वैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन आने के बाद ओरिएंटेशन पार्ट 2 करना होता है, जो कि आपको 6 मंथ्स के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन आने के बाद कंप्लीट करना होता है। और इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आपको ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग कैसा होता है उसके बारे में डिटेल्स दिया जाएगा। और अभी तक मैंने जो भी प्रोसेस आपको बताया है वो चाहे £650 आपको NMBA की वेबसाइट में एप्लीकेशन फी के लिए भरना हो, $350 आपको NCLEX के लिए देना हो, $4,000 आपको OSCE के लिए देना हो, ये सारी चीजें आपको अपने खर्चे से करना है और ऑस्ट्रेलिया भी अपने खर्चों से जाना है। और इसके बाद आपको एम्प्लॉयर ढूंढना है और जैसे ही आपका एम्प्लॉयर मिल जाता है तो आप वीजा प्रोसेस के लिए और सारे प्रोसेस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो ये है ऑस्ट्रेलिया में जाने की पूरी प्रोसेस। अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें GNM कैसे जाना है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए, मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। और अगर जो दूसरी 2 प्रोसेस है जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम करके आप ऑस्ट्रेलिया कैसे आ सकते हैं और या तो फिर कन्वर्जन प्रोग्राम आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, इसके बारे में भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। आशा करता हूँ कि आपके ऑस्ट्रेलिया में जाने के रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए और ये वीडियो देख के शायद काफी सारे लोग सोचेंगे कि ऑस्ट्रेलिया काफी एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया जाने की प्रोसीजर काफी एक्सपेंसिव है। आपको काफी ज्यादा खर्चा ऑस्ट्रेलिया में एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने के लिए आएगा। अगर आप वो खर्चा उठाने के लिए तैयार है तो आपने बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको हमेशा की तरह आपको यह वीडियो भी पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।